हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस के अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 10x इक्वल्स √3। तो ये गिवन है 10x इक्वल्स √3। इसमें लिखा है प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। तो पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे बात करेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन से उनका मतलब ये है कि आपको जो है चारों क्वाड्रेंट में ढूंढना है कि कहाँ कहाँ ये वैल्यू है। तो सबसे पहले आप √3 देख लीजिए। 10 की वैल्यू √3 जो है 60 पे होती है, तो यहाँ पर हमने π/3 लिख दिया। दूसरा ये पॉजिटिव है, तो सेकंड में तो पॉजिटिव होता नहीं, 10 नेगेटिव होता है, और फोर्थ में भी नेगेटिव होता है। तो केवल बचा थर्ड में 180 में π/3 ऐड करके आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि tan π + थीटा इक्वल्स tan थीटा। तो पाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू जो है वही आ जाएगी। और इसका एलसीएम ले लिया, तो ये जो दो वैल्यूज आपको मिली ये प्रिंसिपल वैल्यूज हो गई। अब इसमें हमने जनरल सॉल्यूशन निकालना है। 10x इक्वल्स √3 गिवन है, इसको tan π/3 कर सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा था। इन दोनों में से जो छोटा होता है उसको लिया जाता है मैग्नीट्यूड के हिसाब से। तो यहाँ से tan x जो है tan π/3 हो गया। अब इस पे आगे बात करने से पहले इस लाइन को देख लीजिए। tan थीटा इक्वल्स tan अल्फा होने पर थीटा इक्वल्स n π + अल्फा इसका सॉल्यूशन होता है। इसका असली मतलब क्या है अभी बताया जाएगा। तो tan थीटा इक्वल tan अल्फा हो गया, थीटा के बदले x आ गया, अल्फा के बदले π/3 आ गया। तो x इक्वल्स n π + π/3, जहाँ पर z एक इंटीजर है। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या आ गया अटपटा सा। तो देखिए x इक्वल्स n π + π/3। अब किसी का मन करा कि मैं n को 0 रख लेता हूँ, तो x बराबर हो जाएगा π/3। तो देखा आपने π/3 एक आंसर पहले भी आया था। अब आपका मन कर रहा है n को 1 रख लेते हैं, तो x बराबर आ जाएगा π + π/3। तो ये हो गया 4π/3। तो ये दोनों आंसर शुरू में भी आए थे, लेकिन आप n को कुछ और रखना चाह रहे हैं। जैसे कोई स्टूडेंट n को 7 रखना चाह रहे हैं, तो x इक्वल्स आ जाएगा 7π + π/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो एंगल बनेगा उसका tan निकालेंगे तो वो भी √3 आएगा। आप माइनस में भी रख सकते हैं। n को जो है आप -1 रखना चाह रहे हो, तो x इक्वल्स आ जाएगा -π + π/3। तो ये 3 यहाँ पर आ गया, 3π + π आ गया, तो -2π/3। तो -2π/3 का tan भी √3 होता है। आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। π/3 अगर माइनस को ना देखा जाए तो π/3 60 होता है। 2 से इंटू करेंगे तो 120 होता है। माइनस मतलब उल्टा, यहाँ से 120 घुमाओ तो कहाँ पर पहुँचेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ये सेकंड है, ये थर्ड है। थर्ड में आपको पता है कि tan पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव भी आ रखा है वहाँ √3, तो इसकी वैल्यू √3 आ सकती है। आप इधर से भी इसे फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के। तो इस n का ये मतलब है, मतलब सारे सॉल्यूशन इसमें इकट्ठा आ गए जहाँ पे n एक इंटीजर है। तो ये बात तो हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec x 2 दे रखा है, sec x 2 दे रखा है। sec cosec और cot इनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। इनको जो है इनके इनवर्स में बदल देना चाहिए, sin cos tan में बदल देना चाहिए। तो sec x को 1/cos x कर दिया, फिर इससे cos x निकाल लिया। अब जो है 1/2 किसका cos होता है, 60 डिग्री का, मीन्स π/3 का। अब आप ये देखिए कि पॉजिटिव है, तो cos पॉजिटिव एक इसमें होता है, एक फोर्थ में होता है, सेकंड में नहीं होता, थर्ड में भी नहीं होता, फोर्थ में होता है। तो एक एंगल फर्स्ट में लेंगे, एक फोर्थ में लेंगे। फर्स्ट वाला तो π/3 आ ही गया, फोर्थ वाला ऐसा करके लेंगे, यहाँ से यहाँ तक घुमाएंगे, पूरा ना घुमा के 60 कम घुमाएंगे, तो 2π - π/3। तो ये दो वैल्यूज आ गई प्रिंसिपल वैल्यू के अंतर्गत। अब cos x बराबर cos, ये जो छोटी वाली वैल्यू होती है उसे ले लेते हैं मैग्नीट्यूड के हिसाब से, cos π/3। अब फिर इसे देखिए, cos थीटा इक्वल्स cos अल्फा होने पर थीटा इक्वल्स 2n π ± अल्फा होता है।
तो यहाँ पे cos x इक्वल्स cos पाई बाई 3, तो x इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। n को -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश जितने भी इंटीजर्स हैं कुछ भी रखोगे, जो भी एंगल आएगा उसका कॉस निकालेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, कॉट एक्स जो है -√3 है, तो मैंने कहा कॉट से उलझने की ज़रूरत नहीं है, उसे tan में बदल लो तो ये उल्टा हो जाएगा। फिर से आप उसी बात पे आ जाइए, tan पहले में पॉजिटिव होता है, दूसरे में पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें नेगेटिव लाना है। सॉरी, दूसरे में नेगेटिव होता है और इसमें भी पॉजिटिव होता है और इसमें नेगेटिव होता है। तो हम सेकंड और फोर्थ में ढूंढेंगे। सेकंड में 180 से पहले ये देखिए 1/√3 किसका tan होता है, पाई बाई 6 का, 30 का। तो 180 में से 30 माइनस करेंगे और 360 में से 30 माइनस करेंगे, तो ये दो एंगल हमें मिलेंगे। एक एंगल हमें यहाँ पर मिल रहा है 180 में से 30 माइनस करके, और एक एंगल हमें यहाँ पे मिल रहा है 360 में से 30 माइनस करके। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिए। कोऑर्डिनेट का ध्यान रखना जरूरी है। एलसीएम लेके ये दो एंगल आ गए, तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए tan x बराबर tan पहला वाला रख दिया। अब फिर से tan थीटा इक्वल्स tan अल्फा होने पर थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा होता है, तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर लिया। अल्फा पाई बाई 6 है और थीटा के बदले x है, n एक इंटीजर है, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। cos 4x जो है cos 2x है, cos 4x cos 2x है, तो इसको इससे मैच करो। cos थीटा इक्वल्स cos अल्फा, थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ये 4x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2x। n बिलोंग्स टू इंटीजर, लेकिन हमें x निकालना है तो x तो यहाँ फंसा है, तो इसको इधर लाना पड़ेगा। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन यहाँ पे प्लस ले लिया। 4x इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस को छोड़ दिया, माइनस को छोड़ दिया, प्लस ले लिया। 2x सेम साइड आ गया, 2x बराबर 2n पाई आ गया, x बराबर n पाई। तो ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। टेकिंग नेगेटिव साइन, ये प्लस माइनस में से माइनस ले लिया, 2x इधर आके प्लस हो गया। वेरिएबल को हमें सेम साइड करना होता है, यहाँ पे वेरिएबल x माना जा रहा है, तो x इक्वल्स n पाई बाई 3 आ गया। n इज एन इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल्स 0, सेम लिख दिया। 3 में 1 ऐड करो तो 4, उसका आधा करो तो 2, इसका मतलब इन दोनों को एक साथ रखने में फ़ायदा है। अब इस पर ये फॉर्मूला लगा दिया, cos c प्लस cos d इक्वल टू cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। c 3x को सोचो, x को d सोचो, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, या वैसे लिख दिया। इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। cos 2x जो मैं पहले कह रहा था वो कॉमन आ गया, इसमें 2 cos x छूट गया, ये अरे, और इसमें -1 छूटा। cos 2x को 0 रखेंगे। cos थीटा जब 0 होता है तो थीटा होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 का 1 गुना, पाई बाई 2 का 3 गुना, इस तरीके से होता है। वो अलग बात है कि n यहाँ पे इंटीजर है, आप माइनस में भी सोच सकते हैं। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। जो दूसरा है 2 cos x माइनस 1 इक्वल 0, तो cos x 1/2 आ गया, तो ये cos पाई बाई 3 होता है, इसको भूल जाओ। तो cos थीटा इक्वल्स cos अल्फा, तो थीटा इक्वल्स मीन्स x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस बार प्लस माइनस लेने की अलग से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर कांस्टेंट है, x तो है नहीं, ऐसे नहीं कि एक बार प्लस एक बार। सारे आंसर इसमें आ गए, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।